हेलो, वेलकम बैक गाइज। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। चलिए, एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या नाम है? प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या। देखिए, पहला चीज पढ़ेंगे मुद्रण का इतिहास गुटेनबर्ग तक। गुटेनबर्ग क्या है? तो गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है जिनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? जर्मनी में। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, पीछे पढ़ कर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी मुद्रण का इतिहास देखेंगे कि मुद्रण का इतिहास कैसे परिवर्तित हुआ, क्या विकास हुआ। ठीक है, क्या उसका बेनिफिट हुआ, क्या उसका हानि हुआ। ठीक है, ये सारा चीज़ें इसमें देखेंगे। दूसरा चीज़ क्या है आपका, यूरोप में आरंभ कैसे हुआ, गुटेनबर्ग की भूमिका। और यूरोप में जो है हमारा मुद्रण का आरंभ कैसे हुआ और इसमें गुटेनबर्ग की भूमिका क्या है, ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस की, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुटेनबर्ग का क्या देन है और प्रिंटिंग प्रेस का क्या देन है। ठीक है, आगे मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव देखेंगे कि मुद्रण क्रांति से हम लोगों को भारत के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिला, क्या क्या चीज़ें हम लोग खोए। ठीक है, ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों से हम लोग अवगत हो जाते हैं। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये अभी हम लोग देख लिए। चलिए, मुद्रण का इतिहास में गुटेनबर्ग, यानी गुटेनबर्ग का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जो कि जर्मनी में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपसे कोई पूछे प्रेस का मतलब आप क्या समझते हैं, तो प्रेस का मतलब जो प्रिंटिंग होता है, ये मीडिया वाले होते हैं, आकाशवाणी होता है, न्यूज़पेपर होता है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रेस के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए लोकतंत्र में प्रेस जो है कौन से स्तंभ है। अच्छा, लोकतंत्र का कितने स्तंभ है? तो लोकतंत्र का कितने स्तंभ है? 4। लोकतंत्र के कितने पिलर है? 4। ठीक है, और उसमें पूछता है कि प्रेस कितने नंबर पर आता है, तो प्रेस आता है चौथे नंबर पर। प्रेस कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। चलिए, तो पहला दूसरा भी आपको देख याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला स्तंभ क्या आता है लोकतंत्र का? पहला स्तंभ आता है विधायिका। दूसरा स्तंभ क्या आता है? कार्यपालिका। तीसरा क्या आता है? न्यायपालिका। और लास्ट आता है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेस। ठीक है, एक प्रेस ही एक ऐसा जो है कि ये अनिवार्य रूप से हम लोगों के लिए ये पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये शुरू में जो है पूर्णतः स्वतंत्र होने के कारण ही बहुत सारा चीज़ें हम लोगों को जानने का मिला, लेकिन बाद में जो है अंग्रेज लोग इस पर 11 प्रतिबंध लगाए थे। 11 प्रतिबंध वो क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, मुद्रण का इतिहास देखते हैं। मुद्रण का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए, प्रिंटिंग। क्या होता है? प्रिंटिंग। यानी सबसे सबसे पहले एक थी 105 ईस्वी में सबसे पहले स्टार्टिंग होता है इसका इतिहास। 105 ईस्वी, 105 ईस्वी में चीन के एक व्यक्ति जिनका नाम है टसफलाई लू। टसफलाई लू एक चीन के व्यक्ति है जिनका नाम है टसफलाई लू। ये चीनी नागरिक है। सबसे पहला बार कागज बनाए थे। और कागज कैसे बनाए थे? तो कपास और मलमल से। मलमल मतलब मखमल। ठीक है ना? तो पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, बताइए कागज का जो है विकास कौन से ईस्वी में हुआ? तो 105। ठीक है, और कहाँ से हुआ? तो चीन से। कहाँ से हुआ? चीन से। कौन किए? टस पलाई लू। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? चीन के। तो यहाँ से ये जितने भी आने वाले ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ही दो गया, सॉरी। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके आगे जैसे विकास विकास हुआ तो 594 ईस्वी में पहुँचे। 594 ईस्वी में कागज़ से बदल करके ब्लॉक प्रिंटिंग बनाया गया। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, तो इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि इसको लाया कौन। इसको भी लाया था वहीं चीन। ठीक है, यानी प्रिंटिंग का जो विकास है तो इसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट हुआ था। देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग में होता क्या है कि एक लकड़ी पर जो होता है उस पर प्रिंटिंग बना लिया जाता है, जिसको आज के डेट में हम लोग मुहर कहते हैं। ठीक है, तो कागज़ से थोड़ा सा बड़ा कागज़ पे दिक्कत ये होता था कि किसी को 10 व्यक्ति को देना था तो उसमें फ़ोटो स्टेट का तो व्यवस्था था नहीं।
तो कागज वाला जो कंसेप्ट है वो फ्लप हो गया, फिर आगे बढ़ गया कौन सा कंसेप्ट, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या था कि लकड़ी का होता था और उसमें लेटर को क्या किया जाता है, बना दिया जाता है खोद करके और उससे चिपका दिया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, तो जैसे लाइक मोहर होता है, ठीक है ना। तो इससे इसका भी कुछ मेरिट हुआ, इसका भी कुछ डिमेरिट हुआ। तो फिर 1041 ईस्वी में, कब, डेट आप याद रखिएगा। देखिए हिस्ट्री का मतलब होता है आपको डेट याद है कि नहीं है, डेट याद है तो हिस्ट्री आप जानते हैं, नहीं याद है तो कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए, तो 1041 ईस्वी में पी सेंग, ये भी कहाँ के रहने वाले थे, चीन के, ये भी कहाँ के रहने वाले थे, चीन के। ये एक नया मुद्रण ला दिए, एक नया मुद्रण ला दिए, कैसा, मिट्टी का मुद्रण, कैसा, मिट्टी का मुद्रा। उसमें क्या किए कि उस मिट्टी के मुद्रा पे मिट्टी के मुद्रा पर क्या किए कि अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे लेटर को क्या करते हैं, उसमें खोद खोद करके लिख देते हैं। अगर आपको जीरो लिखना हो तो जेड वाला बैठा देंगे, ई वाला बैठा देंगे, आर वाला बैठा देंगे और उसको कर देंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कागज़ से आगे बढ़े तो ब्लॉक प्रिंटिंग मिला, ब्लॉक प्रिंटिंग से आगे बढ़े तो ये मिट्टी प्रिंटिंग मिला, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा होता नहीं था अच्छा से। अच्छा ये देखिए, पूछता है कि चीन जो है कौन से महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने यूरोप में, ठीक है। अब देखते हैं यूरोप में किस तरीके से आरंभ हुआ, यूरोप में आरंभ और गुटेनबर्ग की भूमिका। सबसे पहला बात आपको याद रखना है, 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग जो है यूरोप में पहुंच गया था। यूरोप में कब पहुंचा था, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ, बहुत बढ़िया, चीन से, ठीक है। और यूरोप में कब पहुंचा, हाँ 13वीं सदी में, ठीक है। चलिए आगे, और लाए कौन थे, तो इनका नाम था मार्क पोलो। कौन थे, मार्क पोलो, ठीक है ना। आगे देखिए, चीन में दिक्कत ये था ना कि चीन में, अगर ये चीन में जो है 40,000 लेटर थे, हमारे पास तो चलो लिमिटेड था कि 26 को था। वहाँ पर ये दिक्कत होने लगा, ये पूछेगा कि चीन में कितने कितने लेटर है, तो वहाँ पर 26-27 नहीं, टोटल 40,000 लेटर्स है। तो अब बताओ कितना आदमी क्या करेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब 11वीं सदी में, हाँ अगर आपसे पूछे कि कागज जो है ये कब आ गया था, तो कागज 11वीं सदी में ही आ गया था यूरोप में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1336 में प्रथम 1336 में प्रथम पेपर मिला यूरोप में। सबसे पहला बार पेपर कहाँ मिला, प्रथम पेपर मिल बैठाया गया कब, यूरोप में प्रथम पेपर मिल कब बैठाया गया, तो 1336 में। कब बैठाया गया, 1336 में। ये बात याद रखिएगा, VVI जो है अभी बोलने वाले हैं। 1430 ईस्वी में गुटेनबर्ग यूरोप में जो है क्या ले आए, गुटेनबर्ग जो है यूरोप में लेकर के ये सारे कंसेप्ट को लेकर के आए थे। और गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी को, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी का। चलिए अब आगे देखते हैं इनका, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। देखते हैं क्या, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ है, गरीब परिवार में हुआ है। ये शुरू से ही मेधावी छात्र के रूप में अपना भूमिका देते रहे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मुद्रा बनाए थे शुरू में, ये जो मुद्रा बनाए थे, तो वो किस तरीके का मुद्रा बनाए थे, तो उसमें मिलाए थे क्या, शीशा मिलाए थे, टीन मिलाए थे और बिस्मत मिलाए थे। बिस्मत एक ऐसा धातु होता है, जैसे धातु का सिंपल क्या होता है कि इसका आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर घट जाता है। और इसका उल्टा था, बिस्मत का उल्टा था, ठीक है। ये मिला करके एक मुद्रा बनाए थे। फिर ये उसमें इंक बना दिए, और इंक बनाने के बाद स्याही बनाए, उसके बाद में हैंड प्रेस प्रिंटिंग बनाए। अब हैंड प्रेस प्रिंटिंग कब बना, तो 1440 ईस्वी में। कब बना, 1440 ईस्वी में, ठीक है। हैंड प्रेस क्या होता है, एक बहुत बड़ा मशीन टाइप का होता है, ऊपर से खींचा जाता है, आपके बुक में फोटो दिया होगा। चलिए, ये पूछता है एक ऑब्जेक्टिव कि बाइबिल जो आपका छापा था ना, बाइबिल क्या होता है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ होता है। बाइबिल क्या होता है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ होता है। पहली बार गुटेनबर्ग ने ये छापे थे, ठीक है, बाइबिल। और कब छापा था बाइबिल, तो 1448 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो हैंड प्रेस के द्वारा। किसके द्वारा, हैंड प्रेस के द्वारा। हैंड प्रेस के माध्यम से बाइबिल को छापा गया, पहली बार गुटेनबर्ग छापे थे। और ये बाइबिल होता क्या है, तो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ। और कब छापा, तो 1448। क्लियर है,
चलिए आगे, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 1475 ईस्वी में, अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन नाम के एक व्यक्ति है जो कि हैंड प्रेस मुद्रण कला को इंग्लैंड में लेके गए। कहाँ लेकर के गए? इंग्लैंड में लेकर के गए। चलिए आगे, 1544 ईस्वी में पुर्तगाल में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुंच गया। पुर्तगाल में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब पहुंचा? तो 1544 में। कब पहुंचा? तो 1544 में। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। क्या देखते हैं? मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। पहला चीज ये हुआ कि मुद्रण क्रांति से क्या हुआ कि छपखाना बहुत बड़े पैमाने पे आ गए, पुस्तक छपने लगे। पुस्तक का निर्माण होने से बहुत ज़्यादा पुस्तक का निर्माण हुआ तो लोगों के पास बहुत ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, ज्ञान मिलने लगा। और 15वीं में स्टार्ट हुआ था, लगभग 16वीं शताब्दी आते आते 20 करोड़ बुक छप चुके थे। अभी तो अनलिमिटेड है, अभी का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक साल के अंदर ही अंदर, 100 साल के अंदर ही अंदर क्या हुआ था कि 20 करोड़ बुक छप चुके थे। अब देखिए इतना बुक होगा तो ज्ञान तो होगा ही। और तीसरा चीज ये हुआ कि जो लिटरेसी रेट जो था, शिक्षा दर था, जो 60% था वो बढ़ करके 80% शिक्षा में वृद्धि हो गई और न्यूज़पेपर आने लगे। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, आगे चलिए, भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ? तो देखिए सबसे पहले तो पांडुलिपियों का तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उससे मतलब उसका कुछ डिमेरिट रहा तो उसके बाद छपखाना खुल गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली ने प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। अब आपसे पूछेगा 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। और 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र आ गए थे। 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र आ गए थे। अब देखते हैं समाचार पत्रों की स्थापना। बताइए समाचार पत्रों की स्थापना कब हुआ? तो 1766 ईस्वी में। कब हुआ? 1766 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, और ये विदेशियों द्वारा किया गया था। और 1780 में जेके हिकी, एक नाम है व्यक्ति का जो कि विदेशी है, जेके हिकी, इनका एक समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। पूछेगा कि बंगाल गजट का संस्थापक कौन थे? तो जेके हिकी। और ये था क्या? तो ये समाचार पत्र था। ये क्या था? समाचार पत्र। फिर 1780 में ही 1780 के नवंबर में इंडिया गजट, ये भी आया। क्या? इंडिया गजट। ये कौन थे? ये भी एक विदेशी नाम के व्यक्ति ही लाए थे। ठीक है, आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में अन्य समाचार पत्र भी आने लगे। 18वीं शताब्दी में अन्य समाचार पत्र भी आने लगे, जैसे बम्बई गजट, हैलैंड और बहुत सारा आने लगे। जो चर्चा में है उसी को हम लोग देखेंगे ताकि जो हमसे बन सके एग्जाम में। चलिए आगे देखिए, अब क्या हुआ कि 1816 ईस्वी में बंगाल गजट जो है, ये बंगाल गजट और वो बंगाल गजट दोनों अलग अलग है। ये पहली बार प्रकाशित समाचार पत्र था। पहली भारतीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट। ठीक है, और ये कब? तो 1816 ईस्वी में। कौन किए थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? गंगाधर भट्टाचार्य। आगे देखते हैं, 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी। 1822 में मिरातुल किस भाषा में है? फारसी में। और 1822 में दैनिक बम्बई आया था। ये सब के सब न्यूज़पेपर है और इनका कब हुआ था, स्थापना हुआ था, वो डेट है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रेस का विकास। तो भारत में प्रेस का विकास ये तो देख ही लिए, दो बार हो गया था। हाँ चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं प्रेस की विशेषताएं और समयानुसार बदलते परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देखिए समाचार पत्र दो तरह के होते थे, एक इंग्लैंड का और एक इंडियन। तो जो इंडियन होता है वो तो आप समझ ही रहे हैं, जो इंडियन होगा वो कभी भी विदेशियों का फेवर लेगा नहीं। वो सत्य और सच्चाई पर बता जाता था। तो विदेशियों को लगने लगा कि हम लोग न्यूज़पेपर ला करके बहुत बड़ा गलती कर दिए, इससे हम लोगों का बेनिफिट नहीं उल्टा प्रभाव पड़ गया। क्योंकि जो है, लेकिन अब जैसे ही पता चला तो वो लोग कुछ नियम लाने लगे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये नियम क्या था? तो ये जो था ना कि जो भी ये प्रकाशित होगा न्यूज़पेपर वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि वो जानते थे कि इंडियन को इंग्लिश आता नहीं था। तो गलती भी लिखा रहेगा तो पढ़ने आएगा तब तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग कहते क्या थे कि अपने न्यूज़पेपर में फूट डालो और
शासन करों का नियम अपनाते थे। और यही बात जो है हमारे इंडियन भाई साहब लोगों को, जो भी छापने वाले थे, उनको पता चला, तो वो भी छापना स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रतिबंध लगा दिया। फिर अभी भी हम लोगों के पास आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, हम लोगों के पास अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, जो कि इंग्लैंड द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1861 में। कब हुआ था, 1861 में। चलिए आगे आते हैं, आपका बुक से है, ठीक है, सारा का सारा आपके बुक से है। 1858 में विद्यासागर ने सोम प्रकाश का एक प्रकाशन किया। सोम प्रकाश क्या है, न्यूज़पेपर है, इसका प्रकाशन कौन है, तो विद्यासागर। कब हुआ, 1858 में। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड लिंटन, ये लॉर्ड लिंटन एक व्यक्ति, ये थी विदेशी है, जो कि फिर आप पीछे बताए थे, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिए। ये एक नियम कानून था। ये नियम कानून में बताया गया था क्या, कि भारत में जो भी समाचार पत्र होंगे सबके सब इंग्लिश में होंगे, क्योंकि समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर गलत साबित होने वाला है। चलिए तो आगे देखते हैं। 1874 से लेकर के 1875 तक सुरेंद्र नाथ टैगोर ये क्या लाए, इंडिया मिरर। ये इंडिया मिरर क्या है, ये एक पत्रिका है, ये भी छापना स्टार्ट करते हैं। और सुलभ सुलभ समाचार पत्र ये कौन छापते हैं, तो केशव चंद्र। चलिए भारतीय द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र, भारतीय द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र देखते हैं। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका पहली पत्रिका है जो कि बंगाल में छप रहा था, लेकिन वर्नाकुलर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि कोई भी पत्रिका अन्य भाषाएं में नहीं छप सकती है, तो उसको इंग्लिश में छापना पड़ेगा। तो जो अमृत बाजार पत्रिका वाले थे वो रातों रात अपना भाषा बदल करके बंगाली से इंग्लिश में कर दिए थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा पत्रिका है जो अपना भाषा रातों रात बदल लिया था, तो वो है आपका क्या, अमृत बाजार पत्रिका। क्या है, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए, और इसका स्थापना कब हुआ था, 1868 ईस्वी में। कब हुआ था, 1868 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ये इसमें 11 शर्त रखे गए थे न्यूज़पेपर पे, वो उसमें से क्या था, हाँ 11 शर्त रखा गया था। और उसमें मतलब कि एक शर्त था कि न्यूज़पेपर जो भी आएगा वो इंग्लिश में आएगा। उसके बाद 1899 में हिंदुस्तान रिव्यू आया। हिंदुस्तान रिव्यू एक मासिक पत्रिका है। ये पूछेगा कि हिंदुस्तान रिव्यू कैसा पत्रिका है, थी डेली वाला है या साप्ताहिक है या मासिक है, तो ये क्या है, मासिक, महीने में एक दिन मिलता था। इसका संस्थापक कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसका संस्थापक कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थापना कब हुआ, तो 1899 में। कब हुआ, 1899 में। तो अब अपने महान नेशन ऑफ फादर ऑफ नेशन, क्या है, फादर ऑफ नेशन। अब आते हैं महात्मा गांधी का इंटरव्यू। महात्मा गांधी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये भी यंग इंडिया पत्रिका को यंग इंडिया पत्रिका निकालते हैं। हरिजन नाम का पत्रिका निकालते हैं। हरिजन एक हमारे जाति होता है, जो कि हरिजन का मतलब होता है हरि कृष्ण जन, मतलब लोग, मतलब कृष्ण के लोग। इसको ST SC के वर्ग के लोगों में कहा जाता है, ठीक है। चलिए मोतीलाल नेहरू का आगमन होता है 1919 में, ठीक है ना। ये मोतीलाल नेहरू कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। चलिए आगे देखते हैं। KM पनिकर 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स लाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स जो कि अभी भी चल रहा है, 1922 में लाते हैं। उनका नाम क्या है, KM पनिकर। क्या नाम है, KM पनिकर, हिंदुस्तान टाइप का संस्थापक। कब हुआ, और ये 1922 में। चलिए एक आज भी आता है, आज नाम का भी पत्रिका आता है, जिसका प्रकाशन शिव प्रकाश गुप्ता जी किए हैं। जिसका प्रकाशन कौन किए, शिव प्रकाश गुप्ता जी। चलिए 1930 में MN राय इंडिपेंडेंट एक पत्रिका लाते हैं, जो कि साप्ताहिक पत्रिका होता है, जो कि क्या होता है, साप्ताहिक पत्रिका होता है, MN राय। आगे देखिए, अब ये पूछता है आपसे 1913 में हरदयाल एक समाचार पत्रिका लाते हैं, गदर। कौन सा लाते हैं, गदर, ठीक है। तो ये गदर क्या है, समाचार पत्र है। इसको संस्थापक कौन है, हरदयाल। कब हुआ, 1913 में।
चलिए आगे देखते हैं। प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव। प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रहा और क्या प्रभाव पड़ा। तो चूंकि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर जो है दो तरह के आते थे, एक इंग्लैंड का, एक इंडियन, एक विदेशी एक इंडियन। इसमें क्या होता था, आर्थिक आंदोलन पर ज़्यादा जोर दिया गया। जो इंग्लैंड के लोग रहते थे उनका सैलरी ज़्यादा हुआ करता था, जो इंडियन लोग रहते थे उनका सैलरी कम हुआ था। तो ये लोग जो है पत्र में छापना स्टार्ट करते हैं इंडियन लोग, ठीक है। तो इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा, ठीक है। विदेशी लोगों के द्वारा जो थे वो शिक्षा के क्षेत्र में जिला में स्कूल बनवाते थे, वो इंग्लिश मीडियम में बनाते थे, ठीक है। और इसका आप समझ ही रहे हैं कि इसका संस्थापक कौन हुए, अंग्रेज लोग हुए। और उनका कॉन्सेप्ट चलता था, थ्योरी देते थे। वो थ्योरी क्या था कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, तो ये एजुकेशन सिस्टम सेक्टर को इंग्लिश मीडियम में अपना मतलब कि वर्चस्व बनाने के लिए किया गया है। चलिए देखिए, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। प्रेस के विरुद्ध कितने प्रतिबंध लगाए गए थे, तो प्रेस के विरुद्ध 11 प्रतिबंध लगाए गए थे। देखिए उसमें से पहला प्रतिबंध क्या था। पहला प्रतिबंध है 1799 का समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। इसमें क्या था कि जो लॉर्ड वेलजली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बोर्ड बैठा दिया, ठीक है। यानी जो भी अब तो नहीं होता, पहले समाचार पत्रों पर सेंसर बोर्ड लगाता था कि जो भी चीज़ें हैं वो अपने तरीके से मतलब कि जारी करेगा, जो उसको लगेगा कि काटना है वो काट देगा। अब ये सारा चीज़ मूवी पर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है आपके बुक में भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक रोक करके सारा कानून पढ़ लीजिए, ठीक है। ये रहा दूसरा, ठीक है ना, ये रहा तीसरा कानून, और ये आपका चौथा, ये आपके बुक में भी दिया है। ये छठा है, ये आपका 7वां है, न्यूज़पेपर एक्ट आ गया था इसके अनुसार, ठीक है। और ये आपका 8वां है, ये 9, और ये है आपका 10, और ये लास्ट है आपका 11। वो क्या है, द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951, ठीक है। तो ये इतना शर्त लागू था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, कि प्रेस पर क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगला सेशन में हम सारा जो भी नियम कानून है उसको हम कवर करेंगे। तो रहने देते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।